हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट चैप्टर 15 आलेखों से परिचय, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। ये हमारे क्लास 8 के मैथ्स का 15 चैप्टर है आलेख। सबसे पहले हम आज इसके बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। आज हम आलेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने पढ़ा है बार ग्राफ, ठीक है, दंड आलेख, दंड आलेख। तो ये देखिए दंड आलेख, आपने पढ़ा होगा कि जब हमें कुछ आंकड़े दिए होते हैं, आंकड़े यहाँ पर जैसे हमारे टेस्ट होते हैं, हमारे एग्जाम्स होते हैं, उनके मार्क्स हमें दिए होते हैं, या कोई भी और चीज़ों से रिलेटेड जो आंकड़े हमें दिए जाते हैं, तो उनके बीच में जो कंपैरिजन होता है, उनकी तुलना करने के लिए, उनकी तुलना को दर्शाने के लिए हम दंड आलेखों का प्रयोग करते हैं। दंड आलेख हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण दंड आलेख होता है, एक दोहरा दंड आलेख होता है। तो देखिए, जैसे आपको यहाँ पर कुछ मैं एक आलेख बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, एक जो ऊर्ध्वाधर होती है ये लाइन, जो खड़ी हुई स्टैंडिंग लाइन जिन्हें हम बोलते हैं, ये हमारा होता है वाई एक्सिस, और ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। इसके जो मूल बिंदु होते हैं, यहाँ पर जो मूल बिंदु होते हैं किसी भी ग्राफ के, मूल बिंदु जो किसी भी आलेख के होते हैं, वो हमारे होते हैं 0 0। ओरिजिन होता है यहाँ पर, ये इसका भी 0 होता है, वाई का भी, और एक्स का भी 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन मूल बिंदु जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। ये हमारे एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, और ये हमारे वाई के, जिन्हें हम निर्देशांक कहते हैं, निर्देशांक। जिसमें जो पहले नंबर दिया जाए जैसे 2 3, तो इसमें 2 का मतलब है कि ये हमारा कहीं पर एक्स लाइन पर है, और ये हमारा वाई एक्सिस पर कहीं पर है, ठीक है। आगे वाला एक्स पर, पीछे वाला वाई पर। तो ये हमारे निर्देशांक होते हैं एक्स वाई, जो एक्सिस होते हैं इनके अकॉर्डिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दंड आलेख की। जैसे आपको दे दिए, यहाँ पर कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, आपके टेस्ट हैं, जैसे 5 10 15 20 25 30 मार्क्स के कुछ टेस्ट हैं। जैसे मैं यहाँ पे सब्जेक्ट दिखा रही हूँ, सब्जेक्ट यहाँ पर जैसे आपके दिखा दिए, इस टाइप से जो बनेगा वो आपका बनेगा। जैसे यहाँ पर आपने डाल दिया हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, यहाँ पर आपने डाल दिया मैथ्स। इस टाइप से जो आपका आलेख बनेगा वो होता है दंड आलेख। दंड आलेख, इसमें हमें खड़े जो बार बनाने हैं, इसके जो बार होते हैं, इनके बीच में जो ये गैप होता है, जो डिस्टेंस होती है, वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। बार हमेशा सीधे, इसका यूज हम, जो ग्राफ होते हैं इनका प्रयोग हम, ग्राफ शीट जो है हमारी, जो ग्राफ पेपर होते हैं उनके ऊपर भी हम इनको बना सकते हैं, और सिंपल पेपर पर भी आप इसको बना सकते हो। कुछ ग्राफ ऐसे भी होते हैं जिन पर आपको बार की जरूरत नहीं होती, बार ग्राफ वाले जो पेपर आते हैं, ग्राफ शीट्स की जरूरत नहीं होती। जैसे आपके पाई ग्राफ हैं, जो पाई चार्ट जिसे आप बोलते हो। तो ये देखिए, ये तो हो गया हमारा साधारण दंड आलेख। एक होता है दोहरा दंड आलेख। दोहरा दंड आलेख में जैसे आपके सेम यही बनेगा, पहले वाई एक्सिस और फिर एक्स एक्सिस। सभी में आपको जो क्षैतिज रेखा होती है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको मार्क्स दिए हुए हैं, 5 0 आपका नीचे होता है, 10 15 20 25, ठीक है। जैसे आपके 2 सेमेस्टर हैं या 2 यूनिट टेस्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट टेस्ट, और इनके मार्क्स आपको एक साथ दिखाने हैं। तो क्या करोगे, जैसे यहाँ पर आपके ने दिखा दिया, ये आपका फर्स्ट हो गया, और इसी के साथ आपका जैसे सेकंड हो गया। तो हम यहाँ पर सिंबल बना देंगे कि फर्स्ट के लिए तो हम इसको खाली रखेंगे, सेकंड के लिए हम इसमें ये सिंबल बनाएंगे। तो ये हमें पता लग जाएगा कि ये हमारे फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स हैं और ये हमारे सेकंड यूनिट टेस्ट के मार्क्स हैं। तो इसमें हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो जिससे पता लग जाएगा ये फर्स्ट का है और ये सेकंड का है। ये जैसे आपका हो गया हिंदी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने बना दिया जैसे इंग्लिश का,
ये आपका हो गया इंग्लिश। फिर आपने बना दिया मैथ का, ये आपका हो गया मैथ्स का। तो इसमें क्या है कि हमारे दो बार जो दो दंड आलेख है वो एक साथ, दो आलेख एक साथ बनेंगे। जो खड़े हमारी स्टैंडिंग जो बार बनेंगे वो दो दो बार मिलाकर बनेंगे, बीच में गैप छूटेगा, फिर दो बार, फिर गैप, फिर दो बार। तो ऐसे जो बनेगा वो हमारा होता है दोहरा दंड आलेख, दोहरा, डबल। इसे हम डबल बार ग्राफ कहते हैं, इसे हम सिंगल बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब इनका प्रयोग देखो, या तो आपको ग्राफ बनाने के लिए दिए जा सकते हैं, आपको कुछ डाटा दे दिए जिनसे आपको दोहरा बार ग्राफ या दोहरा दंड आलेख या साधारण दंड आलेख बनाने को कहा जाए। दूसरा, इसको हमें ग्राफ पहले दे दिया जाए और इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं। तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे, जैसे देखो आपसे पूछ लिया कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ने फर्स्ट जो सेकंड यूनिट टेस्ट में अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं या उसने अधिक तरक्की की है, पहले से दूसरे में वो आगे की तरफ गया है, कौन से उसमें उसने तरक्की किया है। तो देखिए इसमें हमारा फर्स्ट में 10 मार्क्स थे, सेकंड में 15 है, इसमें पहले 20 थे फिर 15 हो गए, इसमें 25 थे फिर 20 हो गए। तो पहले में दोनों में अच्छे हैं तो सेकंड में कम गए हैं, लेकिन इसमें पहले में कम है, दूसरे में उसने अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि हिंदी में बच्चे ने फर्स्ट की बजाय सेकंड यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, आगे की ओर तरक्की की तरफ गया है। दूसरा उसमें पूछ लिया कि उसने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मैथ्स में कितने मार्क्स मिले थे। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट ये है, मैथ्स हमारा ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये मैथ्स का सब्जेक्ट है, तो हम मैथ्स में फर्स्ट वाले देखेंगे 25 के आसपास है, तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट में उसने 25 मार्क्स अचीव किए थे। ऐसे ही सिंगल में आप देख के बता सकते हो कि सबसे कम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में लिए उसने, तो सबसे जो छोटा ग्राफ होगा वो सबसे कम हिंदी में, और सबसे अधिक कौन से में लिए, सबसे बड़ा इंग्लिश का है, तो इसका मतलब सबसे अधिक मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं इंग्लिश में। तो ये तो थे हमारे दंड आलेख। अब हम बात करते हैं जो आपका पाई ग्राफ है, या जिसे आप पाई चार्ट भी कहते हैं, पाई आलेख भी कहते हैं। पाई चार्ट, इसमें देखिए जो हमें सूचना दी गई है इसको हम किसी वृत्त के माध्यम से, सर्कल के माध्यम से दर्शाएंगे, तो इसके लिए हमें ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए जैसे आपको बता दिया गया है कि आपकी कक्षा के कुछ बच्चे हैं जिनके उनकी जो पसंद है वो पूछी गई है, तो उनकी पसंद देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जिनको जैसे कलर दे दिए, यहाँ पे है ग्रीन कलर, रेड कलर और ब्लू कलर। यहाँ पे बच्चों की पसंद पूछी गई है, तो 50% बच्चों ने कहा है कि उन्हें ग्रीन कलर पसंद है, 20% बच्चों ने कहा है उन्हें रेड कलर पसंद है, और ब्लू कलर है 30% बच्चों का पसंद। ठीक है, ये क्वेश्चन निकालने के लिए, जो पाई चार्ट बनाने के लिए पहले आपको क्या करना होता है, एंगल निकालना होता है, लेकिन हमें इसमें परसेंटेज दी हुई है तो हम इन्हें डायरेक्ट निकाल लेंगे। अगर एंगल दिया, आपको परसेंटेज नहीं दी, इनकी केवल संख्या दी है, जैसे ग्रीन कलर आपकी 9 बच्चों को पसंद है, रेड कलर 6 बच्चों को पसंद है और ब्लू कलर 3 बच्चों को पसंद है, मान लीजिए इस टाइप से आपको दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एंगल निकालेंगे। एंगल कैसे निकलेगा, जो केंद्रीय कोण होता है हमें वो ज्ञात करना पड़ेगा। और केंद्रीय कोण क्या होगा, जो भी नंबर आप निकालोगे, जैसे ग्रीन के लिए निकालना आपको, हरे के लिए, तो ग्रीन का हो गया 9। अब इनका टोटल करोगे आप, इनका टोटल क्या होगा 18 हो गया, तो बटे में हम क्या लिख देंगे 18, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे कोण ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री से। अब यहाँ पे आप काटोगे तो ये आपका कितना आ गया 180 डिग्री। दूसरा जैसे रेड के लिए आपको कोण निकालना है, तो रेड के लिए 6 है, टोटल आपका 18 है, और एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री। तो इसको आप करोगे तो ये क्या हो गया आपके पास 120 डिग्री। तीसरा आपका 3 का है, तो इसके लिए भी आप ऐसे करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके एंगल निकलेंगे। यहाँ पे मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रही हूँ, तो आप डायरेक्ट इसको देखो कैसे बनेगा पाई चार्ट। सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, प्रकार की हेल्प से आपने एक सर्कल बनाया,
देखिए 50 और 20 70, टोटल कितने हो गए आपके 100%, मतलब कंप्लीट है। तो 50 में क्या क्या हो गया, आधा। तो अगर हम इसके बीचों बीच 180 का एंगल बनाएं तो ये हमारा क्या हो गया 50% पार्ट, ठीक है। 50 ये हो गया, 50 ये हो गया। तो इसमें हमने डाल दिया ग्रीन, कि आधे बच्चों को ग्रीन कलर पसंद है। अब है 20 और 30, तो मान लीजिए मैंने इसको ऐसे बना दिया, क्योंकि बिल्कुल बीच में करोगे तो आपका फिर 25 हो गया। तो 20 हमारा कम हो गया, 30 ज़्यादा हो गया। 20% में आपका आ गया रेड और इधर आपका 30% में आ गया ब्लू। तो ये हमारा होता है पाई चार्ट। अगर इसमें देख के आपको अगर पाई चार्ट दिया हुआ है और आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा बच्चों को कौन सा कलर पसंद है, तो हम जो सबसे ज़्यादा पार्ट होगा वो सबसे ज़्यादा बच्चों की पसंद है ग्रीन कलर, और सबसे कम बच्चों को कौन सा पसंद है, रेड कलर, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए आयत चित्र। एक होता है आपका आयत चित्र। आयत चित्र, आयत चित्र जैसे हम दंड आलेख बनाते हैं उसी की तरह हमारा आयत चित्र बनते हैं, इसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले वैसे ही हम दो एक्सिस लेंगे, एक हमारा वाई एक्सिस और एक हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब जो हम आयत चित्र बनाते हैं तो इसमें जो हमारे दंड बनेंगे उनके बीच में कोई भी आप गैप नहीं छोड़ोगे, कोई भी उनके बीच में जगह नहीं छोड़ी जाएगी। देखिए जैसे स्टार्टिंग में हम थोड़ी जगह छोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे मार्क्स है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में थोड़ी जगह छोड़ेंगे, फिर आपके जैसे हिंदी में हो गए 15 मार्क्स, ठीक है, इंग्लिश में हो गए आपके 25 मार्क्स, ये आपका इस टाइप से बनेगा। इसके जो भी ग्राफ हैं, जो भी बार बनेंगे, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं छूटेगा। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 के बीच में नंबर इतने बच्चों के हैं, 10 से 20 के बीच में नंबर इतने बच्चों के हैं। तो उस तरह के डाटा वगैरह दर्शाने के लिए हम इनका आयत चित्र का प्रयोग करते हैं। तो आयत चित्र के बीच में कोई भी जो डिस्टेंस है, जगह है, वो नहीं छोड़ी जाएगी, सभी बार एक साथ मिलकर बनते हैं। अब लास्ट आता है हमारा इसमें रेखा चित्र या रेखीय। रेखा चित्र एक होता है रेखीय आलेख, रेखीय ग्राफ। इसे हम लाइन ग्राफ या लीनियर ग्राफ, लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ, ठीक है। तो ये देखिए रेखा चित्र या रेखीय आलेख, इसमें क्या है कि हमें जैसे सबसे पहले y एक्सिस और x एक्सिस लेना होगा। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब इसमें हमने कुछ डॉट्स बनाए हैं, जो भी हमारे डाटा है उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नंबर डालेंगे और इनके डॉट्स डाल देंगे। फिर हम इन डॉट्स को ऐसे मिलाएंगे रेखाखंडों से, ठीक है। जैसे ये हमारा बन गया लाइन ग्राफ। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में है, किसी कंपनी में वो देखते हैं कि उनकी जो कंस्ट्रक्शन, जो भी उनका सामान गया है, जो उनका उत्पादन हुआ है, जो उनके अमाउंट, उनके पास पैसे आए हैं, वो कैसे हुआ है, उनका जो काम है। जैसे मान लीजिए यहाँ से उनका हाई चला गया, फिर डाउन में आ गए, फिर हाई चला गया, फिर डाउन आ गए, फिर हाई चला गया। तो कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन। जब इस टाइप की सिचुएशन होती है तो ये हम होता है रेखा चित्र, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कि आपने कोई काम स्टार्ट किया, उनका जो इनकी रेंज को दर्शाने के लिए कि अप डाउन जा रही है, कैसे वो जो रेंज है वो कैसे बढ़ रही है, या फिर आपने जैसे डायरेक्ट आपकी रेंज जो वृद्धि है वो लगातार बढ़ रही है, आपके काम में लगातार वृद्धि हो रही है, जो भी प्रोडक्शन है, जो भी काम है उसमें, तो ये हमारा एक रेखा में है, इसमें कोई भी बीच में कट या कोई भी मोड़ नहीं है। तो ये हमारा लीनियर ग्राफ हो गया, रेखीय आलेख। जैसे ये या तो वृद्धि हो रही है या फिर क्या हो रहा है, इसमें जैसे कमी हो रही है, ठीक है, ऊपर से ये नीचे की ओर आ रही है, या फिर इक्वल चल रही है, ठीक है। तो ये
या फिर ये सारा ही एक समान यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये हमारे होते हैं रेखीय चित्र, रेखा चित्र और रेखीय आलेख, या जो भी आप इन्हें नाम दो, लीनियर ग्राफ या लाइन ग्राफ। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे हमारे ग्राफ्स या आलेख जो आप कहते हो उनके बारे में। तो चैप्टर 15 को करने से पहले आप इनके बारे में समझिए कि रेखा चित्र कौन से होते हैं, आलेख जो आपके दंड आलेख हैं वो कौन से होते हैं, जो दोहरा दंड आलेख है वो कौन सा होता है, पाई चार्ट कौन से होते हैं, और जो आयत चित्र होते हैं वो कौन से होते हैं, क्योंकि इनमें आपको ग्राफ भी दिए जा सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए और आपसे ग्राफ बनवाए भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए, समझिए। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।